Hello students, so today we will do some extra questions of chapter triangle of class 9th. Let's start with the first one. In the given figure AD is equal to BC, AD equal है BC के, then BD equal to AC, BD equal है AC के. हमें प्रूफ करना है एंगल DAB इक्वल एंगल CBA के. तो हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल DAB कंसिडर करेंगे, देन सेकंड ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल CBA. ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे. इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले. तो इन दो ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं AD इक्वल है BC के गिवन, BD इक्वल है AC के, और AB दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों में कॉमन है. तो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBA के बाय SSS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन. अब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी सब पार्ट्स उनके इक्वल होते हैं, चाहे वो हम एंगल्स की बात करें या दोनों की साइड्स की बात करें. तो हम कह सकते हैं एंगल DAB इक्वल होगा एंगल CBA के बाय CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. Let's start with the second one. In the given figure, triangle ABD and triangle BCD are isosceles triangle on the same base BD. Prove that angle ABC equal to angle ADC. हमें प्रूव करना है एंगल ABC, मतलब हमें इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है एंगल ADC, मतलब इस एंगल के. तो पहले हम ट्रायंगल ABD देखेंगे. ट्रायंगल ABD में ट्रायंगल ABD में AB इक्वल है AD के. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो इतना एंगल होगा वो इक्वल होगा इतने एंगल के. हाफ की बात कर रही हूं मैं ऊपर. लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू. जो ये एंगल है इसमें ऊपर वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इतने एंगल की. कि अगर ए बी इक्वल है AD के तो इनके ऑपोजिट एंगल जो होंगे एंगल ABD और एंगल ADB भी इक्वल होंगे. ब्रैकेट में हम रीजन लिख सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. देन हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ट्रायंगल BCD. इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में CB इक्वल है CD के और एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो हम कह सकते हैं नीचे वाला एंगल मतलब जो इतना पार्ट होगा एंगल का वो इक्वल होगा इतने पार्ट के. तो एंगल CBD इक्वल हो जाएगा एंगल CDB के. इसको हमने सेकंड मार्क कर दिया, पहले वाले को हमने फर्स्ट मार्क कर दिया, हम दोनों को ऐड कर लेंगे. तो एंगल ABD प्लस एंगल CBD इक्वल हो जाएगा एंगल ADB प्लस एंगल CDB के. अब हम फिगर में देख सकते हैं, कि एंगल ABD प्लस एंगल CBD इक्वल है एंगल ABC के, और एंगल ADB प्लस एंगल CDB इक्वल एंगल ADC के. और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था. लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वन. इन द ट्रायंगल ABC D मिड पॉइंट है साइड AC का. जो D है वो मिड पॉइंट है सच दैट BD इक्वल है हाफ ऑफ AC के. हमें शो करना है एंगल ABC द राइट एंगल. हमें ABC एंगल को, मतलब इस एंगल को हमें राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है. तो लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल ABC D मिड पॉइंट है AC का. अब क्योंकि D मिड पॉइंट है AC का और जो मिड पॉइंट होता है वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल होगा CD इक्वल टू हाफ ऑफ AC के होगा. मतलब ये साइड इक्वल होगी इस साइड के, क्योंकि D मिड पॉइंट है, और ये दोनों हाफ होंगे AC के. देन हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये भी गिवन है कि BD जो है वो भी हाफ है BC के. अब AD जो है, जो AD है वो भी हाफ है AC के, जो CD है वो भी हाफ है AC के, और साथ में हमें गिवन है कि जो BD है वो भी हाफ है AC के. तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल होगा BD के और CD इक्वल होगा BD के. फिर से पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने ये फर्स्ट पार्ट में, अपने फर्स्ट पार्ट में देखा है कि AD जो है वो हाफ है AC के और जो BD है वो भी हाफ है AC के. तो AD BD आपस में भी इक्वल होंगे. इसी तरीके जो CD है वो हाफ है AC के, जो BD है वो हाफ है AC के. तो हम कह सकते हैं CD इक्वल होगा BD के. अब AD इक्वल है BD के. AD हम देख सकते हैं, मतलब ये साइड इक्वल है BD के.
तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं, हमने प्रूफ कर दी कि जो ये साइड्स है वो इक्वल है इस साइड के, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन से, 2 और 4, तो एंगल 2 और 4 भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से ट्राइंगल, इस नीचे वाले ट्राइंगल में हम प्रूफ कर चुके सी डी इक्वल है बी डी के, ये साइड इक्वल है इसके, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 के। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। सो अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल सीएबी इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए बी सी की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल 4 के, तो इक्वल हो गया 180 डिग्री के। अब हम देख सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, तो मैंने एंगल 4 की जगह एंगल 2 पुट कर दिया। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल एंगल 1 के, तो मैंने एंगल 3 की जगह एंगल 1 पुट कर दिया। आप देख सकते हैं क्लियरली कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 था। मैंने एंगल 3 की जगह एंगल 1 पुट किया है क्योंकि एंगल 3 1 के इक्वल है। एंगल 4 की जगह एंगल 2 पुट किया क्योंकि एंगल 4 2 के इक्वल है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो गया। अब हम लिख सकते हैं ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। अब अगर मैं 2 को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 विच इज 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम देख सकते हैं इक्वल है एंगल एबीसी के, तो एंगल एबीसी इक्वल हो गया 90 डिग्री के, मतलब ये एक राइट एंगल हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी इक्वल है एसी के। पी एंड क्यू पॉइंट्स एंड एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली सच दैट एपी इक्वल है एक्यू के। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एबी पूरी साइड है ये इक्वल है इस पूरी साइड के, और साथ में हमें गिवन है एपी इक्वल है एपी ए क्यू के, मतलब जो इतनी साइड है वो इक्वल है इतनी साइड के। हमें प्रूफ करना है सीपी इक्वल है बी क्यू के, तो उसके लिए हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। उसके लिए हम ट्रायंगल ए बी क्यू, मतलब हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए सी पी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम। इसमें ए बी इक्वल ए सी के ऑलरेडी गिवन है, फिगर थोड़ा मैं आपको क्लियरली शो कर देती हूँ। ए बी इक्वल ए सी के ऑलरेडी गिवन है। एंगल बी ए क्यू, जो ये एंगल है वो इक्वल है एंगल सी ए पी के। दोनों एंगल्स का मतलब सेम ही है, दोनों एंगल दोनों में कॉमन है। एंगल बी ए क्यू और एंगल ए सी ए पी अगर हम फिगर में देखें दोनों सेम ही एंगल्स है, तो मतलब इनको हम कहेंगे कॉमन एंगल्स हैं। और ए क्यू इक्वल है ए पी के, और ए क्यू इक्वल है ए पी के, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कह सकते हैं बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके बाकी जो साइड्स होते हैं फिर एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। तो सी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के बाय सी पी सी टी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट ए ई इक्वल टू ए डी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए ई मतलब इतना पार्ट इक्वल है इतने पार्ट के, एंड बी डी इक्वल टू सी ई, और इतना पार्ट इक्वल है इतने पार्ट के। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए डी सी के, मतलब ट्राइंगल ए ई बी हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए डी सी, मतलब इस ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसिडर कर लेंगे। अब ए इक्वल है ए डी के, गिवन है हमें। सी इक्वल है बी डी के, ये भी गिवन है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ए ई प्लस सी ई इक्वल हो जाएगा ए डी प्लस बी डी के। फिगर हम देख सकते हैं कि ए ई, हम फिगर में देख सकते हैं ए ई प्लस सी ई इक्वल हो जाएगा ए सी के। इसी तरीके से ए डी प्लस बी डी
ए डी प्लस बी डी इक्वल हो जाएगा ए बी के। तो मतलब ए सी इक्वल हो गया ए बी के। अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए ई बी। ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए सी डी को हमने कंसिडर करा। इसमें ए इक्वल था ए डी के, ऑलरेडी गिवन था। ए बी इक्वल टू ए सी हमने इधर प्रूफ कर चुके हैं, हमने इधर ऑलरेडी प्रूफ किया है। और एंगल ए इक्वल एंगल ए के कॉमन। तो बाय एस एक्स कॉन्ग्रेंट कंडीशन हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। इन फिगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। ए बी इक्वल है ए सी के, ये दो साइड्स हमें इक्वल गिवन है। और डी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी डी इक्वल है सी बी डी के। बी सी डी एंगल कौन सा होगा? बी सी डी मतलब जो ये एंगल है वो इक्वल एंगल सी बी डी, मतलब इस एंगल के इक्वल है। हमें शो करना है कि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को। ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए सी को, मतलब हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम ट्राइंगल बीडीसी में देखेंगे। इन ट्राइंगल बीडीसी हम देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि एंगल डीवीसी इक्वल है एंगल डीसीबी के, गिवन है। अब क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो हमें पता है कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी के। ये हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो एंगल्स इक्वल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को, अगर इस ट्राइंगल में ये एंगल्स इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी होगी? ये वाली। तो ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। सी डी इक्वल हो गया बी डी के। नाउ अब दो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी। इन दो ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे। इसमें ए बी इक्वल ए सी के गिवन, बी डी इक्वल है सी डी के, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ए डी इक्वल होगा ए डी के। ये साइड हम देख सकते हैं कि इन दोनों में ये साइड कॉमन होगी, तो हम लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। तो बाय एस 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 कांग्रेस कंडीशन ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए डी मतलब ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के बाय सी पी सी टी। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट करेंगे एंगल बी ए सी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस और है इस चैप्टर ट्रायंगल के रिगार्डिंग, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। मैं श्योरली उसके आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच।